हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आज कुछ बेसिक सीख लेते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, जो हमारे को स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। हमारा मार्केट का ना स्ट्रक्चर डिफाइन होता है, ठीक है। अब ना स्टार्टिंग हम ना स्ट्रक्चर से करते हैं, जो बिल्कुल मेन चीज़ होती है मार्केट में। कोई भी 9 बजे खुलती है मार्केट, अगर 9:15 खुलती है, लेट सपोज सब 9:13 15 पे खुलती है मार्केट। उसके बाद मार्केट में क्या देखना होता है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करनी होती है ट्रेडिंग। 9:15 पे मार्केट खुलती है ना, जैसे मार्केट ना अभी मार्केट एक डायरेक्शन बताएगा आपको। पहले ना डायरेक्शन मार्केट दिखाता है आपको। लेट सपोज डायरेक्शन दिखाता है, लेट सपोज डाउन साइड का डायरेक्शन दिखाता है। उसके बाद मार्केट एक रिट्रेसमेंट लेगा, फिर उसके बाद एक बार डाउन साइड आएगा, फिर रिट्रेसमेंट लेगा, फिर डाउन साइड आएगा, फिर रिट्रेसमेंट लेगा, फिर डाउन साइड आएगा। तो इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है ना, मार्केट क्या है, जब नीचे आ रहा है शुरुआत में, तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा कि मार्केट यहाँ से नीचे आके डायरेक्ट ऊपर भी आ सकता है, ठीक है। तो जब तक हम डायरेक्शन डिफाइन नहीं कर सकते, जब तक मार्केट एक स्विंग ना बना दे। एक बार मार्केट नीचे आता है, उसके बाद एक स्विंग बना देता है, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं हाई, ठीक है। और जब ये दोबारा नीचे आता है और उसके बाद ऊपर आता है और फिर नीचे आता है, तो इसको बोलते हैं लोअर हाई। क्यों? क्योंकि ये हाई ऊपर बना था, ये उसका लोअर हाई उसके नीचे बना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आता है मार्केट, फिर मार्केट ऊपर आता है, फिर नीचे आता है, तो ये उसको बोलेंगे लोअर हाई, ठीक है। तो मार्केट में हमें पता चल जाएगा ये ट्रेंड क्या है, नेगेटिव है ट्रेंड और डाउन साइड का ट्रेंड है। तो अभी हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, स्ट्रक्चर देख रहे हैं डाउन साइड का, ठीक है। ऐसे ही अगर मार्केट में अपसाइड जाना होगा इसको, तो सुबह 9:15 के बाद ये क्या करेगा, मार्केट पहले ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद नीचे आएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर आएगा। तो ये क्या बनाएगा, पहले ये बनाएगा लो, फिर ये बनाएगा हाइयर लो, फिर ये बनाएगा और हाइयर लो, ठीक है। तो इसका आप बेसिक स्ट्रक्चर समझ गए होंगे मार्केट का क्या होता है, ठीक है। इसको आप 9:15 बजे भी पकड़ सकते हैं और बीच में भी कभी पकड़ सकते हैं। अभी मैं मार्केट में आपको 2-3 दिन का पीछे का बैक में समझा दूंगा किस तरीके से होता है, बट होप सो आपने ये समझी होगी बात, ठीक है। अब देखिए, एक तो चीज हो गई ये, दूसरी चीज होती है मार्केट के अंदर ट्रेंड इनिशिएशन, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, लेट सपोज 9:15 होते हैं, ये 9:15 हुए। कभी कभी क्या होता है, मार्केट ऊपर आता है, ठीक है। आपको लगेगा मार्केट ऐसे बनाएगा, ठीक है। ये हमने बात कर चुके हैं, ठीक है। इसकी बात हम कर चुके हैं। मगर मगर मार्केट क्या करेगा, मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे आ जाएगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर मार्केट नीचे आ जाएगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर मार्केट नीचे आ जाएगा। तो इसको बोलेंगे रेंज बाउंड। और उसके बाद मार्केट क्या करेगा, मार्केट वन डायरेक्शन में निकलेगा, ठीक है। इसको बोलेंगे ट्रेंड इनिशिएशन। वो क्या था, ये क्या चीज थी, ये ट्रेंड था, ठीक है। ये स्ट्रक्चर के अंदर ही आता है। स्ट्रक्चर के अंदर दो पार्ट होते हैं। स्ट्रक्चर एक तो हो गया ये वाला, जो इसने सुबह से ही स्टार्ट कर दिया ऊपर बढ़ना, और ये पहले हाई लगाया, सॉरी लो लगाया, फिर इसने हायर लो लगाया, फिर इसने और हायर लो लगाया, तो ये स्ट्रक्चर बन गया शुरू में ही, सुबह सुबह ही, ठीक है। मगर अभी मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ये स्ट्रक्चर सुबह स्ट्रक्चर खराब कर देगा। पहले ये रेंज के अंदर घूमेगा, ठीक है। फिर मार्केट में यहाँ पे ट्रेंड ट्रेंड इनिशिएट होगा, ठीक है। ये मार्केट ने ट्रेंड इनिशिएट किया, फिर मार्केट क्या करेगा, फिर मार्केट यहाँ पे घूम जाएगा अंदर, फिर इसको रेंज बनेगा, ठीक है। फिर इसको ये ट्रेंड क्या करेगा, ट्रेंड कॉन्टिन्यूएशन करेगा। पहले ट्रेंड इनिशिएट किया इसने, फिर ट्रेंड कॉन्टिन्यूएशन किया, फिर उसके बाद क्या करेगा, फिर ये मार्केट में फिर ऐसा आएगा, फिर ये रेंज बनेगा, और फिर ये मार्केट क्या कर सकता है, फिर ये मार्केट रिवर्सल हो सकता है, ठीक है। रिवर्सल होता है जब यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनेगी, तो हम एक ट्रेड कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक के लिए। हमारा पहला टारगेट, सेकंड टारगेट हमारा यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। होप आपने अब समझ ली होगी ये बात। अब मैंने क्या समझाया है आपको, 9:15 पे अगर ये मार्केट रेंज बाउंड होता है इस तरीके से, तो मार्केट जिस साइड निकलेगा एक एक मोमेंटम आएगा, और उसके बाद फिर रेंज बाउंड हो जाएगा, और फिर एक ट्रेंड कंटिन्यू, इसको बोलेंगे ट्रेंड इनिशिएशन, इसको बोलेंगे ट्रेंड कंटिन्यूएशन, और इसको बोलेंगे रेंज बाउंड होने के बाद रिवर्सल, ट्रेंड रिवर्सल, ठीक है। अभी हमने तीन चीज़ें सीख ली। एक तो अपसाइड का जो स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देगा शुरू में ही, एक बनाना शुरू कर देगा डाउन साइड का स्ट्रक्चर शुरू में ही, और एक अगर ये खुल के ये रेंज बाउंड होके ये ट्रेंड
इनिशिएट करेगा, यहाँ पे ट्रेंड इनिशिएशन हो जाएगा और इसके बाद जब यहाँ पे आ जाएगा फिर दोबारा वो रेंज बाउंड हो जाएगा, फिर ट्रेंड कंटिन्यूशन हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हम किस तरीके से ट्रेड करते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले ना निफ्टी पे आ जाते हैं। अभी मैं निफ्टी में आपको कुछ दिन के चार्ट समझाऊंगा कि किस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ। ठीक है, वो मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, अभी देखिए मार्केट में आज का ही स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आज मार्केट में सेलिंग आई, इसके अंदर क्या क्या इसने कुछ दिखाया है? अभी तक कुछ नहीं दिखाया है। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट 9:15 से पहले मैंने क्या बताया था, 9:15 से पहले 9:15 के जस्ट बाद एक ये वन वे नीचे जाता है। ठीक है, इसके अंदर कोई ट्रेंड नहीं दिखाया इसने, कोई कुछ नहीं दिखाया। ठीक है, ट्रेंड हम कहाँ से स्टार्ट हुआ, देखिए ये इसने कंप्लीट कर लिया पूरा ट्रेंड। ठीक है, इसने क्या किया, ये अपसाइड का स्टार्ट किया अब इसने यहाँ से ट्रेंड। ठीक है, ये देखिए इसने ये यहाँ से स्टार्ट किया। अब ये देखिए ये क्या है, ये लो बना, ये हाइयर लो बना और ये हाइयर लो बना, फिर ये उससे ऊपर ज़्यादा हाइयर लो बना। ठीक है, ये इसने अप ट्रेंड शो किया। ठीक, अब देखते हैं हमने इसको यहाँ पर इसने ब्रेक किया। अब इतनी बात समझ नहीं है आपको, पहले यहाँ पे स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर पहले अपसाइड का था और यहाँ पे इसने ब्रेक किया, स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। ठीक, स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद ना अब हमें अगली अगली बार दूसरी साइड का ट्रेंड देखना है, या फिर स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद ये ऊपर भी आ सकता था। अगर ये ऊपर आ जाएगा ना तो हम इसके ऊपर जब ये एक बुलिश कैंडल ट्रेड करेगी तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक का प्ले कर सकते थे। ठीक, समझ रहे हैं? किसी को डीप में समझना होगा तो मुझे कॉल कर सकता है, वो मेरा नंबर आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको बेसिक से बेसिक समझा रहा हूँ। सिर्फ एक ट्रेंड बनाया, ट्रेंड के बाद इसने यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इसने ट्रेंड को स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, सॉरी ये स्ट्रक्चर इसने बनाया, यहाँ पे ब्रेक किया स्ट्रक्चर को। उसके बाद देखिए नीचे का जब इसने स्ट्रक्चर बनाना शुरू किया ना तब हमें एक अल्टीमेटली गुड ट्रेड मिली। ठीक है, चलिए अब पीछे आ जाते हैं। अभी रोज का हम देख लेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि क्या हो रहा है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें नीचे आता है, फिर ऊपर आता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर आता है। ये क्या चीज़ बन गई, ये हमारी क्या चीज़ बन गई, आप बताइए क्या बन गई? एक तरीके से ये बॉक्स बन गया था हमारा। ठीक है, एक तरीके से ये हमारा बॉक्स बन गया था। बट इसके अंदर भी बॉक्स में क्या प्रॉब्लम थी, इस बॉक्स में अगर ये इस बॉक्स के अंदर रहता तो हम सोचते ये चीज़ हुई है। बट ये क्या कर रहा था हमारे को, पहले ये बॉक्स के ऊपर जा रहा था, फिर नीचे जा रहा था, फिर ऊपर जा रहा था। तो अब हम इसको, इसके अंदर हमने क्या ढूंढा, अब समझिए। अब हमने यहाँ से देखी ग्रीन ग्रीन कैंडल, देखिए सॉलिड सॉलिड कैंडल, देखो ये वाली, ये जो कैंडल्स हैं इनको इसने ब्रेक करा, इस डाउन मूवमेंट को इसने खत्म कर दिया, इस डाउन मूवमेंट को इसने खत्म कर दिया। तो लास्ट में देखिए ये वाले ने खत्म किया ना, तो हमें यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। ये वाला मोमेंट हमारा सबसे पहला है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से स्ट्रक्चर हमारा स्टार्ट हुआ। ठीक है, यहाँ से ऊपर आता है, फिर यहाँ से एक स्विंग बनाता है, फिर ये नीचे आता है, फिर एक स्विंग बनाता है और यहाँ पर ये देखिए ये बनाता है लो, ये हाइयर लो, ये फिर हाइयर लो। ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है, ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। ठीक है, इस वाली कैंडल में स्ट्रक्चर हमारा ब्रेक हो गया। ठीक, अब समझिए ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। अब मुझे बताइए ट्रेड कहाँ कर सकते थे हम? देखिए जब ये हमारा जब स्ट्रक्चर बन रहा था अप साइड का, ठीक, यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। ठीक, अब ये यहाँ पे जाने के बाद ये यहाँ पर अगर अगर यहाँ पे एक इसको ब्रेक करके कैंडल देता ना क्लोज करके, तो हम ट्रेड कर सकते हैं नीचे के लिए। बट अभी इसने क्या किया है, यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद सीधा ऊपर आ गया। ऊपर आने के बाद देखिए फिर दोबारा ये ऊपर का दे रहा है ट्रेड, फिर ये इसने यहाँ पर इसने यहाँ पे ब्रेक किया, तो यहाँ पर हम ट्रेड कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पे हम ट्रेड कर सकते थे इसको एस एल लगा के, बट हमारा ये एस एल हुआ है। ठीक है, इसके अंदर क्लियरली एस एल हुआ हमारा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं उसके आगे क्या हुआ। इसके आगे देखिए, इसके आगे देखिए स्विंग हमारे सारे प्रोटेक्टेड हैं अभी। ठीक, ये इसके ऊपर देखिए फिर इसने यहाँ पर ब्रेक किया, यहाँ पे फिर हम ट्रेड कर सकते थे सीई का। ठीक, फिर इसने देखिए स्विंग बना के यहाँ पे हमें यहाँ क्लोजिंग दे दी, तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे एक हमारा इसके अंदर एस एल हो गया, यहाँ पे हमारा एस एल हो जाता और यहाँ पे जो हमारी ट्रेड होती ये टारगेट हो जाती। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, पीछे जाते हैं एक और दिन। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अब समझिए
यहाँ पे पहले नीचे आता है, फिर ऊपर आता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर आता है, फिर ये नीचे आता है, फिर देखिए अब इसमें क्या कर रहा है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ एक तरीके से, देखिए यहाँ पे एक स्विंग है, फिर ये ऊपर जा रहे हैं स्विंग, ठीक, फिर ये इसने इस वाली कैंडल में स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ठीक, इस वाले कैंडल में स्ट्रक्चर ब्रेक किया इसने, ठीक। अब क्या कहते हैं हम क्या कहते हैं, इस वाले में यहाँ से स्विंग बना के यहाँ पे क्लोज करेगा, हम ट्रेड करेंगे, ठीक है करेंगे, बट हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। पूछो क्यों? क्योंकि क्योंकि ये जो कल की क्लोजिंग है ना, ये हमारा टारगेट था, ठीक है। क्या इसने इसके नीचे क्लोजिंग दिया? अगर ये इसके नीचे क्लोजिंग देती ना यहाँ पर, तो हम ट्रेड करते कल के लो के लिए, बट ये कल का जो क्लोजिंग है हमारा टारगेट बनता है, अगर हमारा ये थोड़ा सा ऊपर बना होता तो हम इसमें ट्रेड करते, बट इसी वाले दिन आप निफ्टी में देखेंगे ना, तो निफ्टी में ये चार्ट बना था इस तरीके से, हमने यहाँ पे ट्रेड करी थी, निफ्टी के अंदर करी थी, बट ठीक है। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे इसने करा, उसके बाद देखिए ये इसने ऊपर का स्ट्रक्चर शुरू कर दिया बनाना, और यहाँ पे इसने ब्रेक किया, ठीक, यहाँ पे इसने, ये देखिए ये जो इसने, देखिए ये नीचे आ रहे थे ये स्विंग्स, यहाँ पे इसने ये ब्रेक कर दिया, ठीक। तो यहाँ पे हम ये देखिए ये इसके यहाँ पे ये ऊपर ब्रेक करके ये निकला, और यहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ एसएल लगा के, देखिए सारे स्विंग ये ऊपर जा रहे हैं, देखिए ये ऊपर जा रहे हैं, और यहाँ पर इस वाली कैंडल ने यहाँ पर इसने स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया हमारा, ठीक। तो ये वाला टारगेट हम यहाँ से यहाँ तक प्ले कर सकते थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा तो मुझे कॉल कर सकता है किसी भी टाइम, और ग्रुप में भी पूछ सकता है, ओके। चलिए नेक्स्ट डे देख लेते हैं अब क्या किया इसने। नेक्स्ट डे देखिए क्या किया इसने, ये नीचे आया, ठीक है, इसमें ये डायरेक्टली ऊपर आया, ठीक है। तो यहाँ से हमारा यहाँ से स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से यूँ, ठीक, ये हमारे स्विंग ऊपर जा रहे हैं, ठीक। ये देखिए ये बना हमारा लो, ये बना हमारा हायर लो, ये बना उससे हायर लो, और इसके ऊपर देखिए यहाँ पे इसने इसके ऊपर क्लोज दिया, यहाँ पे हमने ट्रेड करी, और ये देखिए टारगेट हमें मिल गया, ठीक है। तो होप अभी आपको इतना समझ आ गया होगा, बाकी आप बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, और मैं सेकंड वीडियो भी डालने की कोशिश करूँगा, कुछ लर्निंग डाल के, ठीक है। किस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ स्ट्रक्चर के थ्रू, मैंने आपको ये बता दिया।